बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ी एग बॉल। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए जी, अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ये देखिए 9 अदद मैंने बॉयल एग ले लिए हैं। इनकी जर्दियाँ मैं अलग कर रही हूँ, ठीक है, और मैं इनको अब कटिंग करूँगी। आप इनकी जर्दियाँ अलग कर लीजिएगा। ये देखिए मैंने सबकी अलग कर ली। ये देखिए, ठीक है। ये मैंने 9 एग लिए हैं। अब इसके बाद इसके अंदर जाएगा शिमला मिर्ची, तकरीबन आधी ली है मैंने काट के। उसके बाद ये जो रेड चिली फ्लेक्स है, ये तकरीबन 1.5 चम्मच लिया है मैंने। चाट मसाले का 1 चम्मच लिया है। धनिया आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। पुदीने के चंद पत्ते लिए हैं। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। हरी मिर्ची मैंने 1 अदद लेके उसको कटिंग कर लिया है। चीज़ ले लिए थोड़ी सी, मैंने मोज़रेला चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा बेसन के मैंने तकरीबन 3 चम्मच लिए हैं। और ये हमारी जर्दियाँ हैं जो इसमें मैं ऐड करूँगी। अब ये देखिए मैं पतले पतले एग अपने ऐसे कट कर दूँगी। ये देखिए सारे एग ऐसे कट करूँगी मैं, पतले पतले, बिल्कुल पतले पतले। आप इसको कट कर लीजिए, कोई शेप वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपका दिल चाहे वैसे कट कर लीजिएगा, क्योंकि हमने इसको मिक्स ही करना है, इसलिए आप इसको कट कर लीजिएगा। कट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने बिल्कुल कटिंग कर ली इसकी, पतली पतली सी। अब मैं इसके अंदर अपना बेसन ऐड कर रही हूँ, जिसकी क्वान्टिटी मैंने आपको बता दी थी कि कितनी डालनी है। हरी मिर्ची, नमक, पुदीना, हरा धनिया, चाट मसाला, कैप्सिकम, रेड चिली फ्लेक्स, चीज़, और ये हमारी जर्दियाँ, जिसको मैं पतला पतला ऐसे करके काट लूँगी। ये देखिए आप भी ऐसे काट लीजिएगा। वैसे तो ये हाथ के मसाले से ही हो जाएंगी, लेकिन इसको मैंने पतला पतला काट लिया। ये देखिए अब हम इसको करेंगे मिक्स अच्छे तरीके से। मिक्स करके इसको अच्छा सा एक फाइन सा हमारा डो बन जाएगा। ये देखिए, अगर डो बनाने में आपको थोड़ी मुश्किल हो तो इसके अंदर आप थोड़ा सा ऑयल, तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब ऑयल डाल के इसका आप डो बना सकते हैं। पर ये डो आपका इजीली बन जाएगा, क्योंकि अंडे के अंदर मॉइस्चराइज होता है वो, तो इस वजह से। ये देखिए बेसन इसके अंदर बिल्कुल आराम से, ये देखिए अच्छे तरीके से मिक्स कीजिएगा ताकि मसाले सारे इसके अंदर मिक्स हो जाएं। ये देखिए मेरे डो को ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने इसके अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं डाला। अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। ये देखिए मेरे बॉल्स बन रहे हैं। अब मैं ऐसे सारे बॉल बना लूँगी। ये देखिए बड़े इजीली आपके बॉल बनेंगे। ये देखिए, और फिर हम इसको फ्राई करेंगे और फिर हम इसका सॉस बनाएंगे। सब चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी, दिखाती रहूँगी। रेसिपी को एंड तक देखिएगा, आपको रेसिपी बहुत समझ में आएगी। अब मैं ये सारे बॉल बना के फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखिए ये हमने बॉल्स बना लिए। ये छोटू सा एक बॉल बना था, ये मैंने बना लिया। अब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने ऑयल गर्म रख लिया था, अब मैं इसको फ्राई करूँगी। मेरा ऑयल थोड़ा भी इतना ज़्यादा गर्म नहीं है, आप थोड़ा सा इसको गर्म कीजिएगा, ठीक है। लेकिन ठंडे ऑयल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंशाल्लाह। ये देखिए ये हमारे बन रहे हैं, क्योंकि ये छींटा मारते हैं, इसलिए इसको फ्राई करते हुए मेरी बेटी डर रही थी, क्योंकि वीडियो मेरी बेटी बनाती है, ठीक है ना, इसलिए मैं आपको खुद वीडियो के थ्रू दिखा रही हूँ। एक हाथ में मेरे मोबाइल है और एक हाथ से मैं ये फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए ये इस तरीके से, अगर वीडियो मेरी थोड़ी टेढ़ी वेढ़ी हो जाए तो उसको एडजस्ट कीजिएगा। ये देखिए ये मेरे बन रहे हैं बॉल्स, और अब मैं ये फाइनल करके फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए ये आप थोड़ा स्लो उस पर बनाइएगा, फ्लेम पे, क्योंकि फिर ये जलना नहीं चाहिए, ठीक है ना। ये बॉल हमारे बन चुके हैं। अब हम इसकी सॉस बना रहे हैं। ये देखिए सबसे पहले हम इसके अंदर लहसुन डाल रहे हैं अपना, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। ये देखिए जो ऑयल आपने फ्राई के लिए लिया था उसी में से थोड़ा ऑयल 2 चम्मच के करीब मैंने इसमें टेबल स्पून 2 से 3 टेबल स्पून लेके ना आप इसको थोड़ा सा फ्राई कीजिएगा। ये देखिए लहसुन मेरा फ्राई हो रहा है। अब मैं इसके अंदर अपना ये जो बॉल थी ये डालूँगी, ठीक है। इसी के साथ मैं इसके अंदर नमक डालूँगी और
फिर इसी के साथ इसके अंदर सिरका जाएगा और फिर इसी के अंदर हम इसका सोया सॉस डालेंगे। ठीक है जी। अब इसके अंदर जाएगी ऑयस्टर सॉस, ये मैंने डाली इसके अंदर। अब इसके अंदर जाएगी हमारी हॉट सॉस, ये आपको मार्केट से आराम से अवेलेबल होंगी, आप डाल लीजिएगा। तकरीबन पूरी चल ही लेंगे भाई, तकरीबन ये आपकी जाएगी 2 से 3 टेबल स्पून। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको करेंगे फ्राई। ये देखिए सॉसेस के साथ, ये खाने में बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा इसको सॉस में हम मिक्स करेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हमारे रेडी हो गए। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और इसके ऊपर गार्निश के लिए हम इसमें धनिया वगैरह अपना ऐड करेंगे। ये देखिए बस अब इसको हम धनिया से गार्निश करेंगे और हमारे सॉस के साथ इसको लगा के खाइएगा। इंशाल्लाह रेसिपी आपको बहुत समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय भी दीजिएगा। ठीक है ना। चलें जी, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।